नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। आज 8200 के लेवल को होल्ड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बिकवाली जो है इससे कुछ नेगेटिव संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं मार्केट को, क्योंकि कन्विंसिंगली आज कहीं पर भी खरीदारी दिखी नहीं। ऑयल एंड गैस स्पेस तो बाजार खुलते ही बहुत एक्टिव था, उसको छोड़ दीजिए आप। चुनिंदा फार्मा सेक्टर्स पे दाव लगा, आयशर मोटर्स के नंबर आए, वो स्टॉक तेज हो गया, लेकिन उसके बाद देखें रेस्ट ऑफ द प्ले जो है वो बाजार पे नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है। और वो आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे अगर निफ्टी का, तो वहाँ पर भी आपको मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स जो हैं वो लाल निशान में ही दिखेंगे। आज निफ्टी बैंक की पार्टिसिपेशन नहीं आई है, ऊपर से अभी एक्सपायरी कटेगी निफ्टी बैंक की, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कसर ज़रूर डालेगी इंडेक्स पे। पर ओवरऑल देखें तो आज के सत्र में अब ओपन इंटरेस्ट में 3% बढ़त देखने को मिली निफ्टी फ्यूचर्स के। जो एक बात लगातार बढ़ती चली जा रही है वो है कि कल के सत्र में मामूली कवरिंग जो ज़रूर आई थी 8200 और 8300 की कॉल पे, लेकिन आज आप अगर आंकड़े देखेंगे 8200 की कॉल के, तो वहाँ पर ठीक है 1.5 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट में शेडिंग ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन 8300 की जो कॉल है वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 8300 की कॉल में लगभग 10 लाख शेयर सिस्टम में खड़े हो गए एक सिंगल दिन में। तो अब रेजिस्टेंस लेवल पे जो सप्लाई की बात हम कर रहे थे कि 8220, 8240 ये लेवल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई आएगी, वो आज आई है। अब देखना होगा बाजार इसको कैसे फैक्टर इन करता है और कहाँ तक के डिप्स देखने को मिल सकते हैं। नितिन मुरारका साहब एसएमसी ग्लोबल के मेरे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर ये बताएं, ये जो आज का मार्केट दिखाई दे रहा है, पिछले कुछ जो 2-3 ट्रेडिंग सेशंस निकले बहुत स्ट्रांगली खरीदारी बन रही थी, आज प्रॉफिट बुकिंग की अभी शुरुआत है, क्या बाजार यहाँ पर डिप ले सकता है? अगर डिप आया भी तो कहाँ तक देखने को मिलेगा? देखिए रजत, अभी का जो डेटा देख के लग रहा है कि थोड़ा डिप आना चाहिए, और उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा जो अभी आपने डिस्कस किया 8300 की कॉल ऑप्शन। ये कॉल ऑप्शन करीब 97 से 100 रुपीज़ के आसपास है और इसमें 10 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया। मार्केट करीब 82, 20, 30 है, तो 100 रुपया बाहर की कॉल ऑप्शन 100 रुपये में काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। तो मेरे समझ से राइटर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस कॉल ऑप्शन को बेचना। तो ये जो 10 लाख ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये कॉल में राइटिंग हुई है। और इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी की जो आज वीकली एक्सपायरी है उसमें कॉलों में काफ़ी एग्रेसिव राइटिंग हुई है 8500 से लेके 8800 तक की सारी स्ट्राइक्स में, तो जिसके कारण आज बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता है कि ऊपर जा पाएगी और हो सकता है क्लोजिंग सेशन में थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल आज इंट्राडे में दबाव रहना चाहिए, बट अगर आप नेक्स्ट 4-5 दिन का व्यू लें तो मुझे उम्मीद लग रही है कि मार्केट दोबारा गिरने के बाद बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिकेटर्स फ्रॉम एक्सपायरी अभी तक पॉजिटिव चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इंट्राडे डिप में अगर कुछ 30-40 पॉइंट का हमें करेक्शन मिले और 8180 स्पॉट का भाव मुझे अगर मिलता है तो मैं 30-40 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रख करके बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। 81-80 के आसपास आप खरीदें और दोबारा से टारगेट आपको 8250, 8260 का मिल सकता है। चलिए ठीक है, अब ये तो बात ठीक है कि 81-80 के आसपास पोजीशन बनाएं और तेज़ी की पोजीशन ही बनाएं, क्योंकि 82-50 कहीं ना कहीं ऑन कार्ड्स है, ये लेवल्स दिख सकते हैं। 81-40 का वर्स्ट के सिनेरियो पे एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, इसको फॉलो कीजिए। एसएमसी ग्लोबल मानता है कि 81-80 के आसपास खरीदेंगे बाजार को तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। लेकिन नितिन जी, जो आपने बात की निफ्टी बैंक की, देखिए 200 दिन की औसत को तो होल्ड किया है इसने इस सीरीज़ में, एक्सपोनेंशियल लेवरेज में बात करना। तो अब यहाँ पर क्या एक तो आज एक्सपायरी बताइए किस लेवल पर देखते हैं आप, और क्या यहाँ से तेज़ी अभी बैंकिंग में देखने को मिल सकती है रेस्ट ऑफ द सीरीज़ में? देखिए रजत, बैंक निफ्टी में कल जो ब्रेकआउट हुआ था वो 18450 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद इनफैक्ट 18700, 750 तक का मूव मिला था। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय दोबारा आपको 18800, 18900 का भाव इस एक्सपायरी में मिलना चाहिए, बट अगर आप आज की एक्सपायरी की बात करेंगे तो 18500 के नीचे एक्सपायर होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 18500 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें करीब 3.5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ और बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन में 3.5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट हम लोग मानेंगे। अगर अब उसके ऊपर 18600 देखेंगे तो उसमें करीब 7 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, जो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो 18500, 18600 ये एक रेसिस्टेंस बन जाता है, तो उम्मीद 18500 के नीचे स्पॉट की क्लोजिंग आनी चाहिए। मगर गोइंग फॉरवर्ड जैसे कि इस पूरे महीने की जो एवरेज आ रही है रोलओवर्स के बाद वो 18400 के आसपास से एवरेज आ रही है, जो भी पोजीशन बैंक निफ्टी में खड़ी है, तो मैं समझता हूँ 18400 एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर आपको बैंक निफ्टी लेनी है या फिर अगर आपके पास बैंक निफ्टी प्लस है तो 18400 का ये स्टॉप लॉस होगा, और अगर आज ये कहीं से भी 18450 की रेंज में मिलती है तो एक बार बाय करना चाहिए और दोबारा से 18700, 18800 का टारगेट आपको गोइंग फॉरवर्ड मिल सकते हैं। चलिए, आपसे मैं बातचीत जारी रखूंगा, कुछ स्टॉक्स भी आपसे डिस्कस करूंगा। एक प्रभाकर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरडीबीआई कैपिटल से। प्रभाकर साहब नमस्कार, निफ्टी पे व्यू दीजिए सर, और एक स्टॉक जिस पे आप बेट लगा रहे हैं।
See, now after a rally from 79.16, market is facing resistance at around 82.50. Around those level, one can sell Nifty with a stop loss of 80 to 80, and target on the downside will be 81.50, which is 1 to 2 days call. On the stock side, no, Colpal is a good buy at current levels. Now stop loss will be 900 and target on the higher side will be 975. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो मार्केट्स पे आप मानते हैं कि 8150 के स्तरों के लिए बेचा जा सकता है, 80 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 8250 पे अगर आप बेचेंगे तो फायदा रहेगा। तो वही एक रेंज है जिसमें बात कर रहे हैं, बाजार नीचे 8140 8150 पर इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट है, जिसके नीचे नहीं अभी तैयार होगा जिस तरीके के इस समय के आंकड़े बने हैं मार्केट्स में। और कोलगेट ये स्टॉक पे आप नजर रखें, आईडीबीआई कैपिटल के रडार पर है। ब्रजेश सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी नमस्कार सर। निफ्टी पे आप बताएं, ट्रेड पॉजिटिव कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा समझते हैं आप? कौन सा स्टॉक चूज किया आपने? गुड आफ्टरनून जी। देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट जो मार्केट की रैली थी, थोड़ी आज आके थोड़ी लैकलस्टर देखने को मिला है। तो रुझान थोड़ा सा बिकवाली का ही रहेगा। मेरा सिस्टम के हिसाब से लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इमीडिएट बेसिस पे 8260 8270 मुझे क्रॉस करता हुआ दिखता नहीं है। तो सुझाव तो यही है कि मौजूदा स्तर 8215 8217 पे निफ्टी स्पॉट चल रहा है, उसी के हिसाब से आप निफ्टी को सेल करने की सलाह रहेगी। 8245 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और इमीडिएट बेसिस पे 8160 8165 के आसपास में मेरा मानना है कि एक आध दिन में ट्रेड करता हुआ दिखेगा जी। इसी से स्टॉक कौन सा आपने सिलेक्ट किया सर? देखिए, आज ओवरऑल अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है, जिसमें कि अगर ओवर बिल्टअप अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग इंडिया में एक अच्छा एक ओवर बिल्टअप देखने को मिला है और आज के सत्र में भी उससे एक नया 52 वीक टॉप बनाया है। मौजूदा स्तर लगभग 302 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो एक बाइंग करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 292 और टारगेट हमारा 320 का रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर किसी का व्यू थोड़ा सा लॉन्गर टर्म होराइजन का 1 से 1.5 महीने के लिहाज से तो 335 तक के भी टारगेट चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। वैसे EIL आज स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है डेरिवेटिव में। अब 320 का टारगेट 292 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। मानस जायसवाल साहब मेरे साथ अब मौजूद हैं। मानस जी नमस्कार सर। निफ्टी पे व्यू दीजिए। एक रेंज बाउंड सेशन आज निकल गया पूरा दिन अभी तक, तो क्या मूवमेंट बनेगी और दूसरा कौन सा स्टॉक चूज किया आपने? देखिए, रेंज बाउंड मूवमेंट इसलिए भी है क्योंकि 3 दिन की रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो थोड़ा कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव है और कम से कम 200 दिनों का मूविंग एवरेज निफ्टी टेस्ट करेगा, तो 8325 के टारगेट बिल्कुल सेट करके चलने चाहिए और खरीदारी करें। 8150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंटरडे चार्ट में दिखता है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो पीटीसी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्टॉक ने बेस बनाया है 67 68 के आसपास, रिकवरी देखने को मिली है और आज सबसे अहम यह है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रेक किया है, वॉल्यूम बेहतर है, तो बिल्कुल यहाँ से भी और रिकवरी देखने को पीटीसी में मिल सकती है। 77 रुपीज 50 पैसे के टारगेट सेट करें और 71 के स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो पीटीसी पे आप बेट लगा रहे हैं और मानते 77-50 तक पहुंच जाएगा। कैश में पोजीशन बनाना चाहें तो कैश में बना लीजिए, क्योंकि अब मार्केट्स पे ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है, जो इसको मैक्सिमम यहाँ पर अब ज़्यादातर जानकार मान रहे हैं कि 8140 से 8150 ये लेवल्स नहीं रीच होने चाहिए, यहाँ तक जा सकता है। उसके बाद फिर से तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आएंगे, लेकिन सेटअप इस सीरीज के हिसाब से अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग है मार्केट का, इसको ध्यान में रख के पोजीशन बनाइए। और निफ्टी बैंक के एक्सपायरी पे तो कहीं ना कहीं नजर है ही आज। पुष्कराज कनत्कर साहब आज की ऑप्शन रणनीति देने के लिए मेरे साथ मौजूद है। पुष्कराज जी नमस्कार सर। बताइए, जीपीएल कैपिटल कौन से स्टॉक पे बेट लगा रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन अगर कोई चूज करनी हो तो क्या खरीदें? जी, अभी फिलहाल जैसे दिखाई दे रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि काफी हद तक 1000 लेवल के नीचे ही चल रहा था, आज पहली बार करीब 2 हफ्ते के बाद 1000 के ऊपर आया है। और साथ ही साथ ये ओपेक मीट का जो एक ओवरऑल जिसे कहेंगे थोड़ा बहुत एक रोड ब्लॉक था, वो भी काफी हद तक खुल गया है। दूसरी चीज जो है, जो डिलीवर्ड क्वांटिटी अगर आप देखो तो करीब 450 करोड़ के करीब की डिलीवरी कल रिलायंस में उठी है, तो ये एक मैं पॉजिटिव मानता हूँ फिलहाल स्टॉक के लिए। और ऊपर की तरफ करीब 1040 तक का इसमें लक्ष्य हो सकता है, इसके चलते हुए 1020 की कॉल अभी फिलहाल 20 रुपए में खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ऊपर में 1040 का लक्ष्य होगा तो करीब 40 रुपए तक ये कॉल बिक जाएगी। नीचे की तरफ अपना 8 रुपए में स्टॉप लॉस रखना लाजमी बनता है। चलिए, 1020 की कॉल खरीदना है, डबल हो सकती है, 20 का मौजूदा भाव 40 तक पहुंच सकते हैं, 8-9 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस कैरी करें। वैसे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट दिन है, मुकेश अंबानी आज बड़े ऐलान कर सकते हैं। जियो वेलकम ऑफर की सीमा बढ़ाने के ऐलान संभव हो सकता है कि वो करें। मार्च 2017 तक ये जो समय सीमा इसको बढ़ाया जा सकता है और 3 दिसंबर को ये जो वेलकम ऑफर है ये खत्म होने जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर अब लेटर हाफ में 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी दे सकते हैं बाजार को।